पीएम मोदी ने देशवासियों को दी मेगा सौगात। 4 राज्यों को मिलेगी वंदे भारत ट्रेन। बेंगलुरु में 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। स्कूली छात्रों के साथ पीएम ने ट्रेन में किया सफर। कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और जम्मू कश्मीर पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों में आएगी तेजी। इन 3 ट्रेनों के जुड़ने से देश भर में वंदे भारत ट्रेनों की संख्या हुई 150। स्वदेश निर्मित सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कवच सिस्टम से लैस, फोल्डेबल, स्नैक्स टेबल, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, कंफर्टेबल सीट्स, मॉडर्न टॉयलेट और इंफोटेनमेंट की सुविधा। हर कोच में जीपीएस आधारित रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम इंस्टॉल। यात्रियों को स्टेशन की मिलेगी जानकारी। हर पल मिलेगी स्पीड की लोकेशन और इंफॉर्मेशन। पीएम मोदी ने बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का किया शुभारंभ। 44 किलोमीटर लंबी है मेट्रो लाइन। 15,611 करोड़ रुपए की आई लागत। समंदर में बढ़ेगी भारत की ताकत। 26 अगस्त को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होंगे उदयगिरी और हिमगिरी। स्वदेशी तकनीक से बने हैं दोनों युद्धपोत। भारतीय सेना की गजराज कोर के जवानों ने 14,300 फीट की ऊंचाई पर किया अभ्यास। कड़ाके की ठंड में बेहद दुर्गम इलाकों में दिखाया अपने रण कौशल का दम। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के सम्मान में गुवाहाटी में महिलाओं ने निकाली बाइक रैली। महिला सशक्तिकरण का दिया संदेश। महिला सुरक्षा सशक्तिकरण की दिशा में यूपी पुलिस की शुभ पहल। बरेली में हुआ वीरांगना यूनिट का गठन। 8 कांस्टेबल की बनाई गई है टीम। महिलाओं के खिलाफ अपराध पर तुरंत होगा एक्शन। आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस। गुजरात के गिर में शेरों के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने के लिए लोगों ने निकाली रैली। शेर की तरह सजे देखे लोग। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भारतीय सेना की अनूठी पहल। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कंप्यूटर लैब स्थापित। घाटी के सैकड़ों बच्चों को मिलेगा फायदा। आज से काशी विश्वनाथ धाम में प्लास्टिक की वस्तुओं पर प्रतिबंध लागू। वाराणसी को प्लास्टिक मुक्त बनाने का है संकल्प। मिशन में लोगों से सहयोग की अपील। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने साइकिल चलाकर स्वस्थ रहने का दिया संदेश। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने त्यागराज स्टेडियम से तिरंगा रन को दिखाई हरी झंडी। स्कूली बच्चों, युवाओं समेत बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। तमिलनाडु के मंत्री एमए सुब्रमण्यम ने चेन्नई में वॉकथॉन को दिखाई हरी झंडी। दिव्यांगों के साथ भारी संख्या में लोग हुए शामिल। गाजी बाजे के साथ निकली शानदार वॉकथॉन। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई मेगा रैली। स्कूली बच्चों समेत युवाओं को और सरकारी कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। तिरंगा रैली में स्कूली बच्चों का दिखा जोश। घाटी के बच्चों के निमन मोह लेने वाले कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली के मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर लाइटों से सजावट। तिरंगे की रोशनी से हुआ जगमग। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बरहामपुर IISER परिसर में किया पौधारोपण। ओडिशा के राज्यपाल के साथ लाइब्रेरी का किया शुभारंभ। बरहामपुर IISER के 5वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए धर्मेंद्र प्रधान। छात्रों को सौंपी गई डिग्रियां। तिरुवनंतपुरम में मनाई गई अनुसूचित जनजाति विकास विभाग की स्वर्ण जयंती। कार्यक्रम में केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने की शिरकत। प्रयागराज में 30 अमर स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान कार्यक्रम का आयोजन। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय सिंह ने शहीद दीवार पर स्मार्ट जोन का किया उद्घाटन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी रहे मौजूद। एमपी के रायसेन में BEML के रेल कोच फैक्ट्री का रक्षा मंत्री ने किया भूमि पूजन। यहां मेट्रो और वंदे भारत ट्रेनों का होंगे कोच तैयार। 2026 तक पूरा होगा पहला चरण। मध्य प्रदेश में किसानों की समृद्धि के खुलेंगे नए द्वार। आगरमालवा में करीब 4,000 करोड़ के निवेश वाला एक बड़ा कारखाना होगा स्थापित। उज्जैन के श्री केसरियानाथ मणिभद्र तीर्थधाम भैरवगढ़ पहुंचे सीएम मोहन यादव। दर्शन पूजन कर प्रदेशवासियों के लिए की सुख समृद्धि की कामना। आगरमालवा में स्थित बाबा बैजनाथ के पावन धाम में सीएम मोहन यादव ने लगाई हाजिरी। पूजा कर लिया आशीर्वाद। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम नया कीर्तिमान। KGMU को NAAC से मिला A++ ग्रेड। इंफाल के सिटी कन्वेंशन सेंटर में विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम का आयोजन। आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा और उनके भविष्य को आकार देना समारोह का विषय। पणजी में गोवा मराठी फिल्म महोत्सव के 14वें संस्करण का उद्घाटन। कार्यक्रम में शामिल हुए गोवा के सीएम प्रमोद सावंत। जम्मू के कठुआ में नेशनल हैंडलूम डे के कार्यक्रम का आयोजन। नुक्कड़ नाटक के जरिए स्कूली बच्चों ने महात्मा गांधी के चरखा अभियान पर डाला प्रकाश।
कार्यक्रम के लिए जम्मू कश्मीर की कला और संस्कृति को मंच देना था लक्ष्य। लकड़ी के उत्पाद और पेंटिंग के साथ पश्मीना शॉल की हो रही बिक्री। ओडिशा के ब्रह्मपुर में बुनकरों से मिले धर्मेंद्र प्रधान। बोमकाई हैंडलूम सिल्क साड़ियों के पारंपरिक विधि के बारे में की बातचीत। चूरा चांदपुर में धूमधाम से मनाया गया तांगमाई महोत्सव। युवाओं ने जमकर किया डांस। महोत्सव में दिखी मणिपुर की सांस्कृतिक झलक। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने खीरा दावत का उठाया आनंद। लोगों के चेहरों पर दिखी महोत्सव की खुशी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुआ भारी भूस्खलन। लैंडस्लाइड की वजह से बंद हुआ बाईपास मार्ग। लैंडस्लाइड की लाइव तस्वीर आई सामने। बाईपास मोटरमार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर लगा ब्रेक। उत्तराखंड के धराली में आपदा के बीच मिशन जिंदगी जारी। गंगनानी में बह गए पुल को सेना और बीआरओ की टीम ने दोबारा बनाया। धराली तक सड़क संपर्क बहाल करना था बड़ी चुनौती, क्योंकि पुल के बाद भी 3 जगहों पर सड़क पूरी तरह सैलाब में बह गई थी। बीआरओ और सेना ने देर रात 1:30 बजे बनाया पुल। धराली हर्षिल मार्ग पर वाहनों की आवाजाही जल्द होगी शुरू। धराली हर्षिल में अब तक 1100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। धराली हर्षिल में लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सेना और एनडीआरएफ डॉग स्क्वाड की भी ली रही सहायता। 5 अगस्त को धराली हर्षिल में बादल फटने के बाद आया था जल सैलाब, जिसके बाद हर्षिल में हेलीपैड वाली झील बनी अस्थायी। धराली हर्षिल में 6 दिन से जारी है मिशन जिंदगी। कठिन हालात में भी चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। जल सैलाब की चपेट में आए थे आर्मी कैंप और सैकड़ों मकान। पुल और सड़कें आपदा में हुई तबाह। चारों तरफ नजर आ रहा मलबा। यूपीसीएल ने हर्षिल घाटी में आपदा के बाद न्यूनतम समय में बहाल की बिजली। पटरी पर लौटती दिख रही जिंदगी। क्षतिग्रस्त बिजली के खंभे, तारों और ट्रांसफार्मरों को किया जा रहा दुरुस्त। सौर ऊर्जा और माइक्रो हाइड्रो ग्रिड के माध्यम से बिजली की सप्लाई। धराली के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में 80 साल की महिला का रेस्क्यू। आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीम ने बुजुर्ग महिला को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। धराली हर्षिल में चल रहे आपदा राहत कार्य को लेकर राज्यपाल से मिले सीएम धामी। प्रभावितों के पुनर्वास को लेकर की चर्चा। पौड़ी के सेंजी और बाकुड़ा गांव में हुए नुकसान को लेकर सीएम धामी का फैसला। क्षतिग्रस्त हुए घरों के लिए प्रभावितों को दिए जाएंगे 5 लाख रुपए। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से बढ़ा यमुना का जलस्तर। पुराने लोहा पुल से सैलाब की ड्रोन तस्वीर आई सामने। बिहार में लगातार बारिश की वजह से उफान पर गंगा। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर में घुसा बाढ़ का पानी। यूनिवर्सिटी कैंपस के चारों ओर जल सैलाब। एडमिनिस्ट्रेशन और सीनेट भवन भी जलमग्न। यूनिवर्सिटी परिसर में नाव का परिचालन।